नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव। आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम लेवल नीट, आईआईटी और कॉलेज लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट में। और ऑर्गेनिक रिएजेंट के अंदर अगर जनरल टॉपिक लेते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर कंफ्यूजन भी रहता है, इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में दो डिस्कशन करेंगे हम आज, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी वे यौगिक या वो प्रजाति इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती हो। और इलेक्ट्रॉन की कमी का दूसरा मतलब है दोज कंपाउंड विच आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वे इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन धनी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनर के तरह बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। यानी कोई भी रिएक्शंस होंगी आपके पास, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कई रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन वी डिस्कस इज इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स की पहले बात करते हैं तो इनकी दो कैटेगरी आती हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स को दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी जिसे डिनोट किया है आपके पास ई से, ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड द सेकेंड वन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी ई है उसमें प्लेन है, ना पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। दूसरा जो रहेगा वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स रहेंगे, यानी जिनका सिंबल होगा आपके पास सिर्फ ई। यानी इलेक्ट्रोफाइल दो तरह की कैटेगरी होगी, ई यानी इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर धनावेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा वे जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वाले हों। पहली रिएक्शन जो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स वाले करेंगे वो उसमें ई पॉजिटिव जो है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है धनावेश इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन एनायन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, और कार्बन एनायन वाला जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। यानी कार्बन एनायन अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल जो कि चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है उसको डोनेट कर देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे के अंदर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, ये जब अटैक करेगा कार्बन एनायन के ऊपर तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किसको कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल को कर देगा, और प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो कैटेगरी है, पहली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन देखें तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जिसको पहले भी डिस्कस किया है are those positively charged species in which central atom has incomplete octet is known as charged electrophile। यानी वे स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु जो है उनका ऑक्टेट जो है जिसे अष्टक कहते हैं इनकम्प्लीट होता है वो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं H पॉजिटिव, X पॉजिटिव, R पॉजिटिव, N पॉजिटिव O2, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O एंड SO3H जिसमें S पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का है, जिनमें केंद्रीय धातु में अष्टक जो है इनकम्प्लीट है और उनके पर आवेश भी पॉजिटिव चार्ज है। नोट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल कैटायंस आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यानी सभी कैटायंस जो हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में देखें, एक्सेप्ट कैटायंस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप के, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स
Al3 एल्यूमिनियम एंड NH4 पॉजिटिव, ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। सेकेंड वन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें, ये क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स को 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। दोबारा से, पहला न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसा कि हमने चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के अंदर भी पढ़ा था, वैसे के वैसे ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में भी सेंट्रल एटम के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होता है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड BeCl2, जिसमें बेरियम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, BH3 B पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ZnCl2 जिंक में इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल है, AlX3 एल्यूमिनियम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, FeX3 CH2 एंड CX2। ये सभी एग्जांपल्स, इस तरह के एग्जांपल्स आपको कंपटीशन एग्जाम में देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से बताएं कौन सा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हैं। सेकेंड वन इज एग्जांपल में देखेंगे तो सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी सेंट्रल एटम सेकंड में देखें तो कंप्लीट होगा या एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉर्म के अंदर होगा, बट लेकिन अनफिल्ड डी सबसेल कंप्लीट। सेंट्रल एटम की अगर बात करें तो ऑक्टेट जो होगा सेंट्रल एटम के लिए वो तो कंप्लीट होगा, लेकिन उनका डी सबसेल जो होगा अनफिल्ड होगा, अर्धपूरित अवस्था के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल देखें SnCl4 वेरी इंपॉर्टेंट, SiCl4, PCl5 जिनके अंदर sp3 हैबिटेशन होगा, SF6 जिनमें sp3d2 संकरण होगा, एंड IF7 जिनके अंदर sp3d3 संकरण होगा। इन सभी के अंदर देखें Sn, Si के अंदर देखें, P के अंदर देखें, S के अंदर देखें और I के देखें, इनमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन D जो शेल है, D सब सेल्स हैं वो अनफिल्ड होंगे, इसीलिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हैं। थर्ड वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स, यानी सेंट्रल एटम 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल BeCl2, BX3, AlX3, FeX3, SnCl4, PCl3, PCl5, NF3, CX2, SO3, CO2, CH2 एंड CX4। इनमें सभी सेंट्रल एटम जैसे बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, आयरन, Sn, P, PCl5, PCl3, N, C, S, कार्बन, CO2, CH2 एंड CX4, इसमें सेंट्रल एटम जो है बॉन्डेड है 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। फॉर नोट दिस Cl2, Br2 एंड I2 आल्सो बिहेव एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एंड ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेवाइस एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी सभी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। देयर आर 3 कैटेगरीज, इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिनमें नेगेटिव चार्ज आवेश हो उनके अंदर, जैसा कि H, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, X नेगेटिव, SH नेगेटिव एंड RS नेगेटिव, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं। सेकेंड वन इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सेंट्रल एटम हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, जिनमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, हैज एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिनमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है और साथ ही साथ जिनमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिन्हें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो उपस्थित हो। एंड ऑल एटम प्रेजेंट्स ऑन सेंट्रल एटम इज नॉट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ऐसे उदाहरण जो होंगे आपके वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के होंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, फॉर एग्जांपल NH3, RNH2 जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R2NH
इसमें भी देखें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है R3N lone pair of electrons, NH2 having the lone pair of electrons. Second one is oxygen nucleophile. इसमें भी देखें सभी ऑक्सीजन में H2 में ROH के अंदर एंड ROR के अंदर भी देखें तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर उपस्थित है। नेक्स्ट वन इज सल्फर न्यूक्लियोफाइल, जिसमें सल्फर पे देखें ऑक्टेट कंप्लीट है इन सब में SS2, RSH एंड RSR और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरस न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल PS3, RPS3, R2PH एंड R3P। सभी फास्फोरस के अंदर देखें ऑक्टेट इसमें भी कंप्लीट है और वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पर उपस्थित है। तो सभी में देखें नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, सल्फर न्यूक्लियोफाइल एंड फास्फोरस न्यूक्लियोफाइल, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द सेकेंड वन इज कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंध पाए जाते हों। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, हमें भी पता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। बेंजीन की रिंग, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रेजोनेंस के द्वारा उपस्थित रहेंगे आपके पास, एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, those compound or species having two nucleophile known as ambident nucleophile, यानी जिनमें दो न्यूक्लियोफाइल उपस्थित हों आपके पास, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें देखें ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल ON डबल ट्रिपल बॉन्ड O की बात करें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर फर्दर इस एग्जाम्पल को देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन पर जो है नेगेटिव चार्ज है और सल्फर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ OH, और फिर अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2, इसमें जो देखें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है जो कि यहाँ पर दिखाया गया आपकी, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों दो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज C6H5CH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और ये मल्टीपल बॉन्ड वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एग्जांपल जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। राइट डाउन द नोट्स, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें R नेगेटिव होगा और M जो होगा पॉजिटिव होगा, all organometallic compounds are nucleophile, and the second one is very important, all nucleophiles are Lewis base, यानी जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं लिवाइस बेस हैं और इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे लिवाइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। रिएक्शन अगर देखें तो इसके अंदर देखें जैसा कि इलेक्ट्रोफाइल के अंदर देखा था, नेगेटिव है, ये कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनता है, यानी आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो चार्जलेस होगा। लेकिन न्यूट्रोफाइल न्यूट्रल की अगर बात करें, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा तो ये आवेश अपना न्यूक्लियोफाइल को दे देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड which behave as electrophile as well as nucleophile, यानी ऑर्गेनिक वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक O and S, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर बाय मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। कहने का ये मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल में कार्बन जो है बॉन्डेड हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो है कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़े में हो तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR, एसिड RCOH, RCOCl, RCOR, RCONH2 and RCN. These are the examples which behave like electrophile as well as nucleophile. डिपेंड करेगा पोजीशन पे, रिएक्शंस पे कि कैसे क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब है आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता क्या है,
वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। दैट मीन्स द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल देखें, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। पूछा जाए आपसे कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल चीज है कि न्यूक्लियोफाइल में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें एक जो है न्यूट्रल है और दूसरा आपके नेगेटिव चार्ज है वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सा आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल वाले, जैसे OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर देन H2, यानी H2 के अंदर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और OH नेगेटिव जो है वो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और OH नेगेटिव इज की रिएक्टिविटी जो है H2 में की ज्यादा होगी। उसी तरह से S नेगेटिव H इज स्ट्रॉन्गर देन H2S। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर S नेगेटिव H की रिएक्टिविटी H2S से ज्यादा क्यों होती है, तो उस कंडीशन के अंदर तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी जो होगी वो इसकी H2S में ज्यादा पाई जाएगी। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, यानी बाएं से दाएं जाने पर आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी क्रियाशीलता जो होगी वो घटती जाएगी। फॉर एग्जांपल CH3 इज स्ट्रॉन्गर देन NH3। कार्बन जो है लेफ्ट हैंड साइड में और नाइट्रोजन जो है वो राइट साइड में, और कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। सेम एज वेल NH2 इज स्ट्रॉन्गर देन OH, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी इसके अंदर ज्यादा होगी। एंड सेम एज वेल OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर देन F नेगेटिव, यानी CH3 की नेगेटिव की रिएक्टिविटी NH2 से ज्यादा और NH2 की रिएक्टिविटी OH से ज्यादा नेगेटिव से, और OH की नेगेटिविटी जो रिएक्टिविटी है वो F नेगेटिव से ज्यादा होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर उनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो घटती जाएगी। फॉर एग्जांपल I नेगेटिव की रिएक्टिविटी Br देन Cl देन F, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी ऊपर से नीचे जाने पर, यानी I नेगेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर Br की, फिर Cl की, और लास्ट में कौन सी होगी आपके पास F की। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी की या कहने की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाएगी। सेम वेल S नेगेटिव H की ज्यादा होगी S से, ये सेम ही है, फिर उसके ज्यादा होगी OH नेगेटिव से। एंड R3P इज लार्जर देन R3N। And the last one is bulky group present on nucleophile center decrease nucleophilicity, यानी बल्कि ग्रुप जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पर अटैच होते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, CH3O नेगेटिव। ऑक्सीजन की बात करें, इसमें सिर्फ H जुड़ा था, इसमें CH3 जुड़ा, इसमें 2 CH3 ग्रुप जुड़े, बल्कि ग्रुप जोड़ते जा रहे हैं, और इसमें 3 CH3 ग्रुप जो है वो जोड़ते जा रहेंगे। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे बल्कि ग्रुप यानी CH3 ग्रुप जोड़ते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।